Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 4, that is yoga for calmness. So without getting any further delay, let's get started. The mind never gets a day off. It's either busy with who said what or mulling the future. हमारा माइंड जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कभी भी उसका कोई डे ऑफ रहता है, कभी भी उसका छुट्टी होता है. वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, बिजी रहता है. विथ योगा एंड मेडिटेशन ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टू स्टे काम रिलैक्सड. पर योगा करके, मेडिटेशन करके हम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, काम मतलब उसको एकदम शांत में रख सकते हैं. हाउ डज़ द माइंड वर्क, वाट डज़ योगा डू. अब माइंड जो है, योगा जो है वो किस तरह जो है हमारा माइंड को जो है वो शांत करता है. Do you find your mind wandering off on a trip of thoughts about the past or future? क्या कभी ऐसा फील हुआ है आप लोगों को कि हमारा जो माइंड है वो किसी ट्रिप पर चल गया, या फिर कोई पास्ट, या मतलब किसी पास्ट कोई टॉपिक को लेकर सोचने लगा, या फ्यूचर का कोई प्लानिंग करने लगा. इवन विथ योर आईज ओपन एंड ग्लूड टू अ कंप्यूटर स्क्रीन योर माइंड कुड बी एल्सवेयर. कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी आंखें खुली है, कंप्यूटर स्क्रीन सामने में है, मतलब आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम चिपकी हुई है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो कहीं और होता है. द रिजल्ट इज़ लो प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी एंड अनअचीव्ड डेडलाइन. सच माइंड चैटर अफेक्ट्स नॉट ओनली आवर वर्क बट ऑल्सो आवर डे टू डे लाइफ. और ऐसा माइंड जो है सिर्फ हमारा वर्क को ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि हमारा डे टू डे लाइफ, रोज़ दिन जो हम लोग लाइफ जीते हैं उसको भी अफेक्ट करता है वो. मेकिंग अस रेस्टलेस, हमें एकदम बेचैन कर देता है. एंड अनकम्फर्टेबल, कुछ अच्छा नहीं लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें. वाइल देर इज़ नो वे द माइंड कैन बी टर्नड ऑफ फॉर सम टाइम. और जब हमें लगता है कोई रास्ता नहीं है, हमारा माइंड जो एकदम टर्नड ऑफ हो जाता है कुछ देर के लिए. द होलिस्टिक योगा पैकेज कंप्रीजिंग योगिक पोस्चर्स, आसनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया एंड मेडिटेशन हेल्प द माइंड कम बैक. ये कुछ यहाँ पे आसन दिए हुए योगा के जो हमारा माइंड को रिलैक्स करता है, जैसे कि मतलब प्राणायाम करके, सुदर्शन क्रिया करके, मेडिटेशन करके हमारा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है और हम प्रेजेंट के मोमेंट पे वो आ जाता है. रिस्टोर क्लैरिटी एंड अलर्टनेस. रिलैक्स विथ योगिक पोस्चर्स. अब हम लोग हमारे माइंड को योगिक पोस्चर से कैसे रिलैक्स करेंगे वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. It's a good idea to start with some stretches and yogic postures that help make the body stable and light. ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि हमें जो है कुछ स्ट्रेचेस करना चाहिए, योगिक पोस्चर करना चाहिए हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को स्टेबल और लाइट, हल्का करने के लिए. If you repeat the same activity described above, this time after doing a few rounds of breathing exercises, pranayam, you will be surprised to see the difference. अगर हम कुछ देर के लिए प्राणायाम करेंगे जो कि ब्रीथ से, सांस लेने से रिलेटेड होता है, तो हमें कुछ डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा. You will notice that lesser number of thoughts cross your mind. इससे क्या होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे माइंड में जो कंटिन्यूसली जो थॉट आते हैं वो थोड़ा देर के लिए कम हो जाएंगे. When your eyes are closed, जब हमारी आंखें बंद रहेगी, मे बी इवन डिसअपियर, हो सकता है या वो थॉट जो है वो गायब ही हो जाए. मीनिंग द माइंड इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल मुंडन थाउट्स. यू कैन फाइंड दैट यू आर मोर फोकस्ड एंड क्लियर एंड कैन एक्सिक्यूट वर्क फास्टर देन बिफोर. और ये सब योगिक पोस्चर कर करके हम लोग ये मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, और हम लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, अपने काम को लेकर ज़्यादा क्लियर रहेंगे, और हमारा जो काम है उसको हम लोग पहले से ज़्यादा फास्टर करेंगे. और यहाँ पे कुछ योगिक पोस्चर के बारे में दिया हुआ है जो इफ़ेक्टिव है. डीप ब्रीदिंग. फर्स्ट इज़ डीप ब्रीदिंग. सीट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोज. एकदम कंफर्टेबल होकर पालथी मार के मेडिटेटिव पोज में बैठ जाना है. इनहेल डीपली, एकदम मतलब सांस अंदर तक लेना है, फुल्ली स्लोली, पर धीरे धीरे. देन एक्सेल स्लोली, और पर सांस जब छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ना है, एंड कम्प्लीटली, और पूरा छोड़ना है. सेकेंड इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग. लाइट डाउन ऑन बैक, मतलब लेट जाना है पीठ के बल. फोल्ड बोथ द लेग्स, दोनों पैर को मोड़ना है. एंड नीज ब्रिंग दैम क्लोज टू द हिप्स, और दोनों मतलब कि दोनों पैर को मोड़ करके और घुटने को मोड़ करके उसे लेके कहाँ तक आना है, तो हिप्स तक लेके आना है. फोल्ड द आर्म्स अराउंड हेड एंड स्टार्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोकसिंग ऑन एब्डोमिनल मूवमेंट. उसके बाद हमें अपने आर्म्स को भी फोल्ड करना है अपने हेड के पास लाके, और तुरंत क्या करना है, सांस लेना है, छोड़ना है. थर्ड,
उज्जयी ब्रीथ, सीट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाना है मेडिटेटिव पोज में। क्रिएट ए हीसिंग साउंड इन द थ्रोट, हमारे गले में, थ्रोट में हीसिंग साउंड जो है वो क्रिएट करना है। कब? तो सांस लेते और छोड़ते वक्त। इसी को हम लोग उज्जयी ब्रीथ बोलते हैं। और ट्राई टू लिसन टू द, और वो जो हम लोग आवाज़ जो हीसिंग साउंड निकालेंगे उस पर फोकस करना है। 4D कपालभाति, इसमें भी आराम से बैठ जाना है मेडिटेटिव पोज में। फास्ट बट फोर्सफुल, मतलब इसमें जल्दी जल्दी जो है वो सांस छोड़ना है और ज़बरदस्ती फोर्सफुल। एंड ऑटोमेटिक इनहेलेशन, और पर सांस जो लेना है वो ऑटोमेटिक लेना है। 40 टाइम्स करना है। इन 20 सेकेंड्स रिपीट दिस 3 टाइम्स, और इसको रिपीट करना है 3 बार। 5th इज चैंट ओमकार, इसमें भी आराम से बैठ जाना है मेडिटेटिव पोज में और चैंट ओमकार फॉर 10 मिनट्स, और मतलब लगातार जो है वो ओमकार 10 मिनट तक बोलना है। इनर तरता का, इसमें भी क्या है, लाइट डाउन इन शवासन, इसमें लेट जाना है। फोकस ऑन आईब्रो के बीच में फोकस करना है, दोनों आँखों के ऊपर जो बाल होता है उसके बीच में फोकस करना है। और कैंडल की जो लौ होती है उसको इन द आईब्रो सेंटर विथ क्लोज्ड आईज, और उसे सोचना है कैंडल की लौ जो है हमारी दोनों आईब्रो के बीच में है, बंद आँखों से फोकस, मतलब ऐसा ध्यान लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट ब्रीथ विथ कैंडल फ्लेम। मेडिटेशन ऑन एम्प्टी बॉडी, इसमें भी आराम से बैठ जाना है मेडिटेटिव पोज में। आँखों को बंद करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, फोकस करना है सांस पर। विजुअलाइज द बॉडी एज कम्प्लीटली एम्प्टी, और ऐसा फील करना है हमारा बॉडी बिल्कुल खाली है। इंटरनलाइज द अवेयरनेस एंड सी स्पेस इनसाइड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देन विजुअलाइज द एंटायर बॉडी फिल्ड विथ स्पेस, और ऐसा फील करना है हमारी बॉडी में बिल्कुल पूरा एकदम स्पेस है। मेडिटेशन ऑन स्काई, इसमें भी आराम से बैठ जाना है मेडिटेटिव पोज में, बॉडी को रिलैक्स करके फोकस करना है ब्रीथ पर। एंड लुक एट द स्काई, और ऊपर आसमान में देखना है। एंड मर्ज द अवेयरनेस विद द स्काई, और आसमान में देखते हुए हमें अपने ब्रीथ पर फोकस करना है। 9 मेडिटेशन ऑन प्राणा, इसमें भी आराम से मेडिटेटिव पोज में बैठ के आँखों को बंद करके बॉडी को रिलैक्स करके और सांसों पे फोकस करना है। विजुअलाइज एज इफ़ यू आर ब्रीदिंग थ्रू ईच एंड एवरी सेल और पोर थ्रू द स्किन, और ऐसा मतलब इमेजिन करना है कि हम लोग सांस ले रहे हैं कहाँ, तो एवरी सेल मतलब स्किन के हर एक पोर में सांस ले रहे हैं। तो और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो वाइटल एनर्जी से एकदम फील हो जाएगा। द बॉडी एक्सपेंड्स एज द प्राणिक एनर्जी लेवल इंक्रीजेज इन द बॉडी विथ एवरी इनहेलेशन एंड विथ एवरी एक्सहेलेशन बॉडी रिलैक्स है। और ऐसा करके हम जब सांस लेंगे या छोड़ेंगे हमारा बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। मेडिटेशन ऑन नेवल एंड थ्रोट, इसमें मेडिटेटिव पोज में बैठ जाना है, आँखों को बंद करके बॉडी पे फोकस करना है, बॉडी को फोकस करना है, मतलब एकदम रिलैक्स करना है, ब्रीथ पर फोकस करना है। और मेंटेन द अवेयरनेस ऑफ थ्रोट एंड नेवल फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी ब्रेथ, हर बार जब सांस लेंगे तो उस पर फोकस करना है। अर्धा मत्स्य दर्शना स्टेप, इसमें पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। सीट अप विद द लेग्स, बैठना है। उसके बाद स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, एक पैर को सामने में स्ट्रेच करना है। कीपिंग द फीट टुगेदर एंड द स्पाइन इरेक्ट, एक पैर को उधर टर्न करना है दूसरे पैर की तरफ, और एक हाथ को पीछे से मोड़ना है, जिस डायग्राम में हम लोग समझते हैं। और एक हाथ को पैर के उंगली को पकड़ना है, और हमारा जो बैक है वो पीछे की ओर मुड़ जाएगा, और फेस भी जो है वो पीछे मुड़ जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।